हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, दूसरे चरण की 7,000 से अधिक सीटों पर मतदान आज। एक बड़ी खबर की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की 7,029 सीटों पर गुरुवार की सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन ने मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने संबंधित पंचायतों के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार के उपयोग करने की अपील की है और दूसरे चरण में राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी तेज बारिश। इधर गर्मी से परेशान रांची सहित आसपास के जिलों के लोगों को अगले 24 घंटे में राहत मिलने की संभावना है। तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिण पूर्वी हिस्से अर्थात देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज के साथ ही रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और खुट्टी में 23 मई तक आसमान में बादल छाए रहने और आंशिक बारिश के साथ ही वज्रपात होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं, 9वीं और 11वीं का जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। इधर झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं के सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। अगले महीने 16 से 30 जून के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी परीक्षा का आयोजन करेगा। इससे पहले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का खनन, लीज आवंटन और सेल कंपनियों के मामले में सुनवाई आज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके करीबियों पर सेल कंपनी चलाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वहीं खुट्टी में हुए मनरेगा घोटाले की CBI जांच के लिए दाखिल याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 जून को डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता की होगी परीक्षा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। ये परीक्षा 26 जून को 2 पालियों में होगी और इस परीक्षा के लिए रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने बुधवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 मई से 26 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PhD प्रवेश परीक्षा टालने के विरोध में BBMKU का घेराव। इधर 22 मई को प्रस्तावित PhD इंट्रेंस परीक्षा एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी है। 22 मई को होने वाली BBMKU की पहली PhD इंट्रेंस परीक्षा स्थगित होने के विरोध में बुधवार को आजसू की छात्र इकाई ने यूनिवर्सिटी का घेराव किए। वहीं परीक्षा समय पर कराने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोकारो महानगर के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने बुधवार को सिटी कॉलेज में धरना प्रदर्शन किए हैं। छात्र नेता रोहित राय ने कहा है कि विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान को लेकर अप्रैल में कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कॉलेज प्रबंधन ने इस दिशा में कार्रवाई नहीं की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों की अधिसूचना जारी है। इधर ऊर्जा विभाग ने विद्युत नियामक आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। दूसरी तरफ ऑफिस का आवेदन दे चुके हैं सत्यजीत। इधर राजधानी रांची के खनन पदाधिकारी रह चुके सत्यजीत के बारे में जानकारी मिली थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन बीते 6 मई को अपना इस्तीफा वापस लेते हुए उन्होंने वापस खान विभाग में अपना योगदान भी दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोलकाता वाराणसी 8 लेन पर काम जल्द होगा शुरू। इधर कोलकाता में NHAI की 2 दिनी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में झारखंड में 500 किलोमीटर की नई सड़क परियोजना पर जोर रहा। इसमें बनारस से कोलकाता भाया बोकारो रामगढ़ 8 लेन एक्सप्रेसवे पर जल्द काम शुरू करने पर सहमति बनी है। कोलकाता से वाराणसी तक बनने वाली 600 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे झारखंड और बिहार के कई इलाकों से गुजरेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की हड़ताल 1 सप्ताह के लिए स्थगित। इधर 30 घंटे के बाद देवघर जिला के सरकारी और गैर सरकारी सभी डॉक्टर अपने काम पर लौट गए हैं।
हैं। डॉक्टरों ने आंदोलन को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं। ये जानकारी IMA के अध्यक्ष डॉक्टर DK तिवारी और पदाधिकारियों की ओर से दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरयू के खिलाफ मंत्री बाना गुप्ता ने दर्ज कराया बयान। इधर कोरोना प्रोत्साहन राशि की तथा कथित निकासी मामले में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ चाईबासा के विशेष न्यायालय में अपना बयान दर्ज कर दिया है। ये बयान मानहानि के मामले में दर्ज कराया गया है। दूसरी ओर नर्सिंग एसोसिएशन का किया गया गठन। इधर YBN पब्लिक स्कूल धुरुआ में झारखंड के सभी नर्सिंग स्कूलों के प्रबंधन की कल बैठक हुई, जिसमें सभी की सहमति से ऑल झारखंड स्टेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन का गठन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं ने ईडी जांच में हुए खुलासे पर साधा निशाना। इधर ईडी की जांच में हो रहे खुलासे को लेकर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मर्रांडी ने बुधवार को कहा कि सूचना के मुताबिक 2 माइनिंग अफसरों से जानकारी मिली है कि 4 दिनों में 17 करोड़ वसूली सिर्फ अवैध पत्थर, बालू, कोयला और माइनिंग से हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, फायर सेफ्टी मशीन 15 दिनों में नहीं लगाया तो लगेगा जुर्माना। इधर देश के कई शहरों में बड़ी बिल्डिंग में लग रही आग के बाद नगर निगम ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। धनबाद नगर निगम ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को 15 दिनों के अंदर फायर सेफ्टी मशीन लगाने का निर्देश दिया है। 15 दिनों के अंदर शहर में जितने भी अपार्टमेंट, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, विवाह भवन, अस्पताल, होटलों को निर्देश दिया गया है कि अपना सेफ्टी मशीन लगाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेक्निकल छात्र संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला परीक्षा नियंत्रक से। इधर टेक्निकल छात्र संघ के बैनर तले अभिषेक बनर्जी की अध्यक्षता में MBA डोरंडा कॉलेज के फाइनल 4 सेमेस्टर के छात्रों ने कल परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ाने और साथ ही परीक्षा 1 महीने के बाद लेने की मांग को लेकर कल परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों ने भेजे गलत आंकड़े, कम मिलेगी किताबें। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 1 से लेकर 8वीं तक के कई सरकारी स्कूलों से शिक्षा विभाग को छात्रों की संख्या गलत उपलब्ध कराई गई है। इस कारण जिले को कम किताबों का आवंटन दिया गया है। इस सत्र में सभी सरकारी स्कूलों को नए किताबों का सेट BRC से भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटानगर रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर बनाएगा रेलवे। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं होगी, बल्कि यहाँ सिटी सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ लोग घूमने और खरीदारी करने जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन व्यवस्था में सुधार करने का योजना बनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनरों को UTI की दी गई जानकारी। इधर पेंशनर भवन के सभागार में बुधवार को झारखंड पेंशनर कल्याण समाज जिला इकाई देवघर के पेंशनरों को UTI से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के लिए PKC की अध्यक्षता में कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में परीक्षा की घोषणा से छात्र भ्रमित। इधर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। यहाँ के नैनिहालों का भविष्य राम भरोसे टिका हुआ है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि सरकार बच्चों को पढ़ाती कुछ है और परीक्षा कुछ और लेने की घोषणा करती है। वर्तमान में राज्य में सबसे बड़ी चुनौतियों से कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चे जूझ रहे हैं। इन बच्चों को फाइनल परीक्षा को देखते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कराई गई और फर्स्ट टर्म की परीक्षा मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव लिया गया। अब द्वितीय टर्म की परीक्षा सरकार ने जून के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में सब्जेक्टिव में लेने की घोषणा कर रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य की टेबल टेनिस में गढ़वा के 5 खिलाड़ी शामिल। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में 26 मई से आयोजित 83वें सब जूनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की घोषणा झारखंड स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव जय कुमार सिन्हा ने की है। राज्य स्तरीय 12 सदस्यीय टीम में गढ़वा के 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस महीने से लागू होगी PDS की नई व्यवस्था। इधर जन वितरण प्रणाली में राशन वितरण में सरकार ने मई महीने से नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत मई महीने से प्रत्येक
सामग्री के लिए लाभुकों से हर बार अंगूठा लगवाया जा रहा है। गेहूं, चावल, नमक, केरोसिन तेल के लिए अब लाभुकों को 4 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, जबकि पहले 4 सामग्रियों के लिए 1 बार अंगूठा लगवाया जाता था। जन वितरणों और लाभुकों का कहना है कि इस व्यवस्था से अनाज वितरण में काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की होगी जांच। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। कोरोना काल के बाद दोबारा स्कूल खुलने पर स्कूलों में सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जिलों से तलब की गई है और 31 मई तक जिलों को रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में गर्मी की छुट्टियों में होगी इंटरनल परीक्षाएं। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में 21 मई से 18 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी। ये अलग बात है कि इन छुट्टियों में भी ऑफलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही चलती रहेगी। इसके साथ ही इन छुट्टियों में सभी इंटरनल परीक्षाएं भी कॉलेज की ओर से आयोजित की जाएगी। 21 मई से छुट्टियां शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता पर बढ़ा बोझ। आज जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने जुगसलाई क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के खिलाफ वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड अभी कोरोना महामारी से उबरा नहीं कि राज्य सरकार तुगलकी फरमान जारी कर लोगों को परेशान कर रही है। हेमंत सरकार ने होल्डिंग टैक्स का अतिरिक्त बोझ देकर जनता का खून चूसने का काम कर रही है। बड़ी खबर, रांची में आदिवासी जमीन पर कब्जे की होगी जांच। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर में आदिवासियों की जमीन पर किए गए कब्जे की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव राजीव अरुण एका ने इस बाबत राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों की समस्याएं की जाएगी दूर। इधर पंचायत चुनाव के बाद विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा और विद्यालयों में व्याप्त समस्याओं को सूचीबद्ध कर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये बातें ईचागढ़ के झामुमो विधायक सविता महतो ने आदित्यपुर के श्री डुंगरी में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तृतीय वर्ग में 53 और चतुर्थ वर्ग में 31 पद हुए सृजित। इधर बताते चले, राज्य सरकार ने काशी साहू कॉलेज सरायकेला के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के पद सृजित कर दिए हैं। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में कुल 84 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक तृतीय वर्ग में कुल 53 पद सृजित हुए हैं, जबकि चतुर्थ वर्ग में 31 पद सृजन हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार ने कोल्हान विश्वविद्यालय को पद सृजन से संबंधित पत्र भेज दिया है।